नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो केंद्र सरकार ने बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहनों को दी है बड़ी राहत। 1 मई से लागू होंगे नए नियम। केंद्र सरकार ने बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहनों को बड़ी राहत दी है। दरअसल इन वाहनों से किसी भी तरह का परमिट शुल्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। साथ ही नवीनीकरण भी इनका निःशुल्क होगा। वह नए नियम जो 1 मई से लागू होंगे। इसके तहत इलेक्ट्रिक, मेथनॉल और एथेनॉल से चलने वाले पर्यटक वाहनों को राहत यहाँ पर मिलेगी। वही सड़क परिवहन मंत्रालय ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो है AITP उसका आवेदन देने के 7 दिन के भीतर राज्य प्राधिकरणों को परमिट जारी करने का जो आदेश है उनको अनिवार्यता इसके कर दी है। वही मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए परमिट जारी करने से संबंधित कई बदलाव यहाँ पर किया है। इसे संबंधित अधिसूचना जारी यहाँ पर कर दी गई है। इससे पर्यटक वाहन ऑपरेटर को राहत यहाँ पर होगी। वही मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि संबंधित परिवहन जो प्राधिकरण उसके द्वारा अगर 7 दिन में अगर परमिट को लेकर कोई पैसा नहीं करता है तो स्वतः ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से परमिट जो है जारी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो दिल्ली सरकार ने बढ़ाया है श्रमिकों का न्यूनतम वेतन। अब 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ मिलेगी तनख्वाह। महंगाई की मार झेल रहे दिल्ली के श्रमिकों और कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए दिल्ली के श्रम मंत्री ने बृहस्पतिवार को अकुशल, अर्धकुशल और इसके अलावा कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन बढ़ाने का आदेश जारी किया। इसका लाभ जो है लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। वही आम आदमी पार्टी सरकार इन कर्मचारियों के न्यूनतम मासिक वेतन में बढ़ोतरी यहाँ पर की है, जिसमें गैर मैट्रिक और इसके अलावा स्नातक कर्मचारी भी शामिल है। वही ये जो नई दरें जो है 1 अप्रैल से लागू की जाएगी। श्रम मंत्री ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों की बढ़ी हुई दरों के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया है। वही दिल्ली सरकार द्वारा बढ़ाई गई न्यूनतम वेतन में नई दरें जो है वो यहाँ पर अकुशल श्रमिकों के मासिक वेतन में 500 रुपये में बढ़ोतरी की गई है। 20,357 रुपये से बढ़ाकर 20,903 रुपये करते हुए 546 रुपये की बढ़ोतरी की है। जो अर्ध श्रमिक जो है उनके मासिक वेतन में 454 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा जो अकुशल मजदूर वर्ग है उनके वेतन में 442 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी में सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को भी लाभ जो है इसमें मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है RBI की ओर से बड़ा ये फैसला लिया गया है। दरअसल RBI ने 8 बैंकों का लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है। अब नहीं लेन देन कर पाएंगे ग्राहक। अगर आपका बैंक अकाउंट भी किसी भी कोऑपरेटिव बैंक में है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल बैंकों को पिछले कुछ सालों से यहाँ पर रिजर्व बैंक का जो कड़ी कार्रवाई है उसका सामना करना पड़ रहा है। इसी का साथ जो है RBI ने कुछ बैंकों का लाइसेंस जो है वो रद्द यहाँ पर कर दिया है। इतना ही नहीं, कुछ बड़े बैंकों पर केंद्रीय बैंक ने भारी जुर्माना भी यहाँ पर लगाया है। रिजर्व बैंक की कार्रवाई में सबसे ज्यादा नुकसान जो है कोऑपरेटिव बैंकों को झेलना पड़ा है। दरअसल बात यह है कि RBI की तरफ से 31 मार्च को खत्म हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 8 कोऑपरेटिव बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर इन बैंकों पर RBI ने यहाँ पर 114 बार पेनल्टी भी लगाई है। आपको बता दें कि कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए ग्रामीण इलाकों में तेजी से बैंकिंग सर्विस का विस्तार हुआ है, लेकिन अब इन बैंकों में सामने आ रही अनियमितताओं के चलते RBI ने कठोर कदम उठाना शुरू कर दिया है। वही कोऑपरेटिव बैंक दोहरे नियमन और कमजोर फाइनेंस के अलावा स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। वे रिजर्व बैंक ने वे नियमों का लापरवाही बरतने वाले सहकारी बैंकों से सख्ती करना शुरू कर दिया है। बीते 1 साल में 8 बैंकों का परमिट जो है वो रद्द किया गया है, जिसमें कौन कौन से बैंक के बता दें आपको किसमें मुथेला कोऑपरेटिव बैंक, मिलित कोऑपरेटिव बैंक, श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक, रूपी कोऑपरेटिव बैंक और डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और इसके अलावा लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, शिवा विकास कोऑपरेटिव बैंक और बाबाजी दाते महिला अर्बन ये बैंक है। इस बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया। टोटल ये कोऑपरेटिव बैंक है, ये 8 कोऑपरेटिव बैंकों का जो लाइसेंस है वो RBI की ओर से रद्द किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देखिए, सरकार ने 4% बढ़ाया है DA। हरियाणा सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन ले रहे राज्य के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी DA के अंदर बढ़ोतरी की बात यहाँ पर कही है। हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार DA के मूल वेतन पर मौजूदा 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। ये 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगा। वही आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ DA जो है अप्रैल के वेतन के साथ मिलेगा। वह जनवरी से मार्च 2023 तक का बकाया माही में दिया जाएगा। वित्त विभाग ने एक अन्य आदेश में कहा है कि इस प्रदेश सरकार
महंगाई राहत यानी डीआर भी यहाँ पर 4% बढ़ा रही है, जो कि 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन पारिवारिक पेंशन पालों को दी जाती है। वह आदेश में कहा गया कि डीआर भी मौजूदा मूल पेंशन पारिवारिक पेंशन के 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। यह भी 1 जनवरी 2023 से लागू होगी।